From the lecture of cell cycle or mitosis, the question arises how much time is required for the process of cell cycle. So, time depends on cell types, but in a typical mammalian cells, total time period हमारे पास ये जो पूरा process mitosis का है, इसके लिए in case of mammalian cells 24 hours will be required, 24 hours which will be occurred in somatic cells. एक जहन में रखिए, इनका गैमेट से कोई लेना देना नहीं होता. माइटोसिस विल बी अकर्ड इन द सोमैटिक सेल्स. तो सोमैटिक सेल्स यहाँ पे हम मेमेलियन सेल्स की बात कर रहे हैं. टोटल टाइम पीरियड हमारे पास कितना है 24 आवर्स, जिसमें से 23 आवर्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर इंटरफेस. इस इंटरफेस के लिए 23 आवर्स विल बी रिक्वायर्ड और सिर्फ ओनली 1 आवर विल बी रिक्वायर्ड फॉर माइटोसिस. माइटोसिस के फंक्शन के लिए कितने टाइम की ज़रूरत है? सिर्फ 1 घंटे की. तो अगर हम इसे परसेंटेज में करें तो हम कह सकते हैं 95% टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंटरफेस एंड ओनली 5% टाइम इज़ द नीड ऑफ द माइटोसिस. इंटरफेस इज़ मच लॉन्गर. रीज़न हमारे पास क्या है? बिकॉज द सेल ग्रोज एंड रेप्लिकेट्स डीएनए अमाउंट, डीएनए कंटेंट शुड बी डबल्ड. उसके लिए हमें टाइम पीरियड की ज़रूरत है. अब अगर फेसिस के लिहाज से हम बात करें तो G1 फेस में ओनली G1 फेस 1, दिस वन फर्स्ट स्टार्टिंग फेस में एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स. परसेंटेज में करें बात तो 40% टाइम इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम 23 आवर. 23 आवर रिक्वायर्ड है इंटरफेस के लिए, तो 23 का 40% जो होगा, जो तकरीबन 9 आवर्स बनते हैं. यहाँ हम 8 to 10 आवर्स, क्योंकि पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, इट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज़ टू स्पीशीज़, सेल के टाइप्स पे डिपेंड करता है, लेकिन मैमेलियन सेल्स पे 9 आवर्स रिक्वायरमेंट है. उसके बाद हमारे पास सेकेंड आ जाता है सिंथेसाइज फेज़ या एस फेज़, जिसे हम कहते हैं. ये 6 to 8 आवर्स है सिंथेसाइज फेज़, 6 to 8 आवर्स. या फिर हमें मैमेलियन सेल्स में देखें तो 7 आवर्स बनता है. और परसेंटेज में बात करें तो 35% ऑफ द 23 आवर्स. लास्ट स्टेज हमारे पास आ जाती है G2 फेज़, और G2 फेज़ के लिए हमें 4 to 6 आवर्स, जिसको मैमेलियन सेल्स में हम कहते हैं 5 आवर्स इज़ रिक्वायर्ड आउट ऑफ 23 आवर्स, और ये परसेंटेज में 20% बनता है. टोटल इंटरफेस रिक्वायर्ड 18 to 24 आवर्स, जिसका एवरेज अगर हम निकालें तो हमारे पास 23 आवर्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द completion of the interface. इन प्रिपरेशन फेज़ के लिए हमें 23 आवर्स रिक्वायर्ड हैं. फिर हम आ जाते हैं माइटोसिस पे, प्रोफेज टू टेलोफेज तक. इसमें अब ओनली 1 आवर, आई गिव 1 आवर के 1 आवर और 5% टाइम पीरियड इज रिक्वायर्ड आउट ऑफ टोटल टाइम पीरियड. टोटल टाइम पीरियड 24 आवर है. 23 आवर्स हमारे पास इंटरफेस के लिए आ गए, बाकी 1 घंटा बचा. 1 घंटा हमने ये 4 स्टेजेस में और साइटोकाइनेसिस के लिए हमने इसे रखना है. प्रोफेज है, प्रोफेज के लिए कम से कम 20 to 30 मिनट्स, जिसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होगी? क्रोमोसोम कंडेंसिस एंड स्पिंडल फॉर्मेशन. क्रोमोसोम कंडेंस होगा, स्पिंडल फॉर्म होगा. सेकेंड स्टेज मेटाफेज है. मेटाफेज रिक्वायर्ड 10 मिनट्स. इसमें क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटोरियल पोजीशन. उसके बाद हमारे पास एनाफेज आ जाता है. एनाफेज विल बी 3 to 5 मिनट्स, एटलीस्ट 5 मिनट्स रिक्वायर्ड. सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट्स एंड मूव्स स्टार्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स. उसके बाद लास्ट में हमारे पास है टेलोफेज, 10 to 15 मिनट्स. इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म्स होगी अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, and then cytokinesis will be occurred, which is the division of the cytoplasm, 10 to 20 minutes. So the total time is utilized for one cycle of the mitosis, for one cycle of the interphase, and then mitosis. So it is the total time period which is given to the cell division in case of somatic cells.